अपने मन की सुनो। वही है जो इस कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे प्रिय, किसी संजोगवश यह तुम नहीं सुन रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि आप इस वक्त उलझनों में फंसे हुए हैं और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं, तो यह आपके लिए ही है। 12-12 लिखकर आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम जानते हो सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है और तुम अपने ही हाल में उलझे हुए हो। तनिक रुको और अपने मन की पुकार सुनो। तुम्हें अभी आराम की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वह अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद करो। वास्तव में समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं जितना तुमने अपने विचारों से उसे बना लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चिंता से आराम का आशीर्वाद भेज रहा हूँ। बीमारी अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन का भय उत्साह में, आंसू मुस्कान में और समस्याएं समाधान में परिवर्तित हो जाएगी। परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। परमात्मा कहते हैं, जब तुम प्रश्न करते हो यह कैसे संभव है अथवा यह कैसे होगा, इस वक्त में तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए देख रहा हूं। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में निवास करते हो। तुम्हारा निवास स्थान प्रकृति की गोद में है। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाई स्थापित कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये हमें स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, अपने तक सीमित रहने वाला बना देती हैं। इससे तनाव का स्तर भी बढ़ने लगता है। ऐसे लोग ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं रह जाती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम खुद को अकेला मत समझना। यदि आपको विश्वास है, परमात्मा ने आपकी कल्पना से परे आपके भविष्य की रचना की है, तो वीडियो को लाइक करें। प्रसन्नता तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर विद्यमान है, क्योंकि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। जब तुम निराश हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
और जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, कभी कभी हम स्वयं को इतना विवश और निराश महसूस करते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर की संतान हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अनेक शक्तियों से सुशोभित मूलाधार चक्र हमारे ही शरीर में उपस्थित है। मूलाधार चक्र के द्वारा पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा शक्ति विराजमान है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही हमारी चेतना जुड़ी हुई है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको स्थायी खुशी प्रदान नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई भी वस्तु आपके मन को स्थायी आनंद नहीं दे सकती। यदि ऐसा होता तो आपके जन्म से अब तक कितने वर्ष बीत गए। आपने कई चीजें मांगी, आपको उनमें से कई चीज मिली। वह सब आपको स्थायी खुशी दे पाई। इसका अर्थ है कि स्थायी खुशी का स्रोत तुम्हारे ही अंदर छुपा हुआ है, जिसे हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं खोज सकता है। इसे ढूंढने की यात्रा बाहर नहीं, अंदर की होती है, और व्यक्ति अपनी और सीमित संभावनाओं और अस्तित्व को भूल जाता है, तभी वह दुखी होता है। स्वयं को पहचानो। तुम्हारे मार्ग में ना ही कोई विपत्ति है और ना ही कोई बाधा है। यह तुम स्वयं जान जाओगे। ईश्वर अनंत है, तो ईश्वर की संतान भी अनंत शक्तियों से संपन्न है। जो पहचान गया वह सदा के लिए सुखी हो गया, और जो नहीं पहचाना वह जीवन भर भटकता ही रहा। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और हर दिन मुस्कुराते हुए उठो। तुमको बस ये ध्यान रहे, तुम्हारा केवल एक ही दायित्व है कि तुम सदैव धर्म की राह पर चलो। सत्य से भागना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कार्य करने का प्रयास करो जिससे कभी किसी को दुख ना पहुंचे। दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लोगों को माफ करे और आगे बढ़ जाए। मेरा साथ हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चे।